श्री लोकनाथ जी बंगाल के जैसोर जिले में तालखड़ी नाम का एक छोटा सा मामूली गांव है। लगभग 500 वर्ष पूर्व इस गांव में एक बहुत ही संभ्रांत कुल के पद्मनाभ चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था सीता देवी। इस धर्मप्राण ब्राह्मण दंपति का एकमात्र पुत्र था लोकनाथ। घर में वैष्णव उपासना परंपरा से चली आ रही थी। स्वयं पद्मनाभ चक्रवर्ती श्री अद्वैत प्रभु के शिष्य थे और सदा उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। इन सब कारणों से लोकनाथ को बहुत ही दिव्य संस्कार प्राप्त हुए। प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य देव का नाम और यश बंगाल के कोने कोने में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था। लोकनाथ के कानों तक भी यह बात पहुंची और वे उनके दर्शनों के लिए तड़फड़ाने लगे। उनका मन किसी वस्तु में नहीं लगता। माता पिता को भय था कि महाप्रभु के संग में पड़ जाने पर यह लड़का बेहाथ हो जाएगा। अतः उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि वह घर में ही रहे, किंतु लोकनाथ नहीं रुके एवं एक दिन रात्रि में चुपचाप चल पड़े। रात भर लोकनाथ चलते रहे। दूसरे दिन संध्या समय वे नवद्वीप पहुंचे। नवद्वीप पहुंचने पर देखा कि महाप्रभु एक उच्च आसन पर विराजमान है और श्रीवास आदि भक्तों की टोली उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है। लोकनाथ की वाणी मूक थी। दृष्टि गड़ी तो गढ़ी गई। एकटक महाप्रभु की ओर देखते ही रह गए। आंगन में प्रतिमा की तरह खड़े इस सुकुमार बालक पर महाप्रभु की दृष्टि गई। वे दौड़े, दोनों बाहें फैलाए और लोकनाथ को उन्होंने अपनी भुजाओं के पास में बांध लिया। भावावेश से वे प्रभु के वक्षस्थल पर मूर्छित हो गए। लोकनाथ को कुछ पता नहीं। चेतना आने पर लोकनाथ अब पहले के लोकनाथ नहीं रहे। उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की मधुर ध्वनि आ रही थी। उनका अंग अंग हरि हरि पुकार रहा था। प्राण प्राण से प्रभु की प्रीति छलक रही थी। लगातार 5 दिनों तक वे इस अपूर्व पागलपन में रहे। छठे दिन महाप्रभु ने लोकनाथ को वृंदावन जाने का आदेश दिया। वे कहने लगे, भाई, वृक्षों के नीचे जहाँ स्थान पाओ वहीं पर रहो। आसपास से मधुकरी मांग लाओ और ओढ़ने के लिए चिथड़ों की गुदड़ी बना लो। श्री यमुना जी का जल भरपेट पियो। सम्मान को कराल विष समझो एवं नीचों के द्वारा अपमान को अमृत। श्री राधा माधव का भजन करो, किंतु मित्र वृंदावन को मत छोड़ना। महाप्रभु की आज्ञा को लोकनाथ टाल नहीं सके और रोते रोते उनसे विदा हुए। इनके साथ गदाधर पंडित के शिष्य भूगर्भ भी तैयार हो गए। श्री लोकनाथ जी श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के एक पार्षद थे। इनकी श्री राधा कृष्ण के प्रति अहर्निश एक रस प्रीति थी। रसरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का गान, कीर्तन, पारायण इनको प्राण के समान प्रिय था। ये इसमें अत्यंत सुख मानते थे और कहा करते थे कि जो कोई भी श्रीमद् भागवत का गान करते हैं वे मेरे मित्र हैं। इस रस भावना में प्रवीण श्री लोकनाथ जी एक बार मार्ग में जाते हुए एक महानुभाव को श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए देखकर उनके चरणों पर पड़ गए। श्री प्रियादास जी ने श्री लोकनाथ जी के इस भागवत प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जो के पार्षद लोकनाथ नाम अभिराम सब रीति है। राधा कृष्ण लीला सो रंगीन में नवीन मन, जैसे जल मीन तैसे निशिदिन प्रीति है। भागवत गान रस खान सुतो प्राण तुल्य, अति सुख मान कहे गावे जो ही मीति है। रसिक प्रवीण मग चलत चरण लागी, कृपा के जनाए दही जैसी नेह नीति है। वृंदावन की दशा उन दिनों विचित्र थी। घने जंगलों एवं भूमिशाही अस्त व्यस्त खंडरों के सिवा वहां कुछ भी नहीं था। वृंदावन के निवासी भी उस पावन भूमि के महत्व को भुला बैठे थे। उन्हें वहां न तो चीरघाट मिला, न वंशीवट, न निधिवन, भांडीरवन, न श्याम और राधा कुंड ही। क्या करें, कहाँ जाएं, पता लगाए तो कैसे। अंततो गत्वा निराश हो सर्वतो भाव से वे श्री राधा रानी की शरण होकर गोविंद गोविंद हरे मुरारी, राधा कृष्ण गोपी कृष्ण श्री कृष्ण प्यारे का कीर्तन करने लगे। सहसा एक दिन उन्हें चीरघाट का पता लग गया। ये वहां अत्यंत प्रेमावेश का जीवन बिताने लगे। लोगों में इनकी प्रसिद्धि भी हुई। लोगों ने इनके लिए कुटिया भी बनानी चाहिए, परंतु इनके लिए तो निश्चय किया हुआ था कि
रहना किसी पेड़ के नीचे ही। ये दृक्षा से जो कुछ मिल जाता उसे पेट भर यमुना का जल पीकर मस्त रहते। कुछ दिनों पश्चात लोकनाथ के ने महाप्रभु के सन्यास की बात सुनी। साथ में यह भी सुना कि वो दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। ये अत्यंत उत्कंठावश इनसे मिलने दक्षिण भारत पहुंचे तो वहां पता चला कि वे वृंदावन के लिए चल पड़े। ये वृंदावन पहुंचे तो पुनः पता लगा कि चला कि वे वृंदावन से पुरी के लिए चल पड़े। लोकनाथ का हृदय बैठ गया, परंतु स्वप्न में श्री महाप्रभु ने इन्हें समझाया कि तुम निराश मत हो, मैं अब राह का भिखारी हूँ। तुम मुझे इस वेश में देखकर बहुत दुख पाते, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिला। अब लोकनाथ और भूगर्भ ने चीर घाट पर अपना डेरा जमा लिया और अंतकाल तक वे वहीं बने रहे। रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते और रात को बस 1-2 घंटे सो लेते। ना कभी किसी से मिलते ना बात करते। लोकनाथ ने अपने शेष जीवन के दिन वृंदावन में भगवान के वचन का आश्रय लेकर एक आदर्श प्रेमी एवं आदर्श विरही के रूप में व्यतीत किया। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ के प्रणयन के पूर्व लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आशीर्वाद लेने आए। लोकनाथ ने उसके लिए सहर्ष हाँ भरी, परंतु अपनी एक शर्त रखी, वह यह कि इस ग्रंथ में उनकी कहीं भी ना तो चर्चा आए, ना उनसे महाप्रभु के संबंध की ही बात लिखी जाए। इतनी मूक और निरी उपासना थी लोकनाथ गोस्वामी की। श्री मधु गोस्वामी जी। मधु गोस्वामी का जन्म बंग देश में हुआ था। बचपन में भी खेल खेलते समय उन्हें भगवान की लीला का सरस स्मरण हो जाया करता था। उनके नयन श्याम सुंदर की अभिराम और मोहिनी झांकी देखने के लिए विकल हो उठते थे। यौवन के प्रथम कक्ष में चरण रखते ही भगवान और उनके ब्रज का विरह वे बहुत दिनों तक नहीं सह सके। वृंदावन के लिए चल पड़े। मधु गोस्वामी वृंदावन पहुंच गए। यहाँ आने पर इनके मन में यह चाह बढ़ी कि इन नेत्रों से श्री श्याम सुंदर के त्रिभुवन मोहन स्वरूप को देखना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि भगवान का वह अचिंत्यानंत सौंदर्य स्वरूप कैसा है। इसी लालसा से ही श्री वृंदावन के वन वन वृक्ष लता कुंजों में भगवान को ढूंढते फिरते। दर्शन की चटपटी में इनकी भूख प्यास मिट गई। ऐसे बेसुध हुए कि इन्हें छाया धूप का भी किंचित भान नहीं रहा। उन्होंने श्याम वर्ण वाली कालिंदी के जल में खड़े होकर नियम लिया कि जब तक वंशीवट तट पर नित्य रास करने वाले प्राण देवता मदन मोहन दर्शन नहीं दे तब तक अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा। वृंदावन के कुंज झूम उठे, उनमें मस्ती छा गई। नागरिकों, संतों और भक्तों ने मस्तक पर उनकी चरण धूलि चढ़ाई। बिहारी जी का सिंहासन हिल उठा। वंशीवट की पवित्र रेती में राधा रमण ने मधु गोस्वामी को दर्शन दिए। सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। मयूर पिच्छ का मुकुट लोक लोकांतर का वैभव समेटकर उनके पीताम्बर पर जो ऐश्वर्य बिखेर रहा था, ब्रह्मा की लेखनी उसकी कल्पना भी नहीं कर पाती। उनके श्याम अंग का प्रतिबिंब यमुना ने अपने अंग में भर लिया। समीर मंद मंद गति से प्रवाहित होकर सलोनी और कोमल लताओं की नमन शीलता से उनके चरण स्पर्श करने लगा। प्रभु बंशी बजा रहे हैं। मधु गोस्वामी निहाल हो गए। भक्त ने अपने को उनके सुर मुनि दुर्लभ पद पंकज पर निछावर कर दिया। ब्रज मधु गोस्वामी की जय ध्वनि से धन्य उठा।